नमस्कार। आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष मौजूद हूँ। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। खासकर हम लोग देखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। चलिए बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जितनी भी प्रजाति हैं जीवों के, उनके कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है केंद्रक में, वो निश्चित होती है। उदाहरण के लिए मानवों में 23 जोड़े क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। इसी प्रकार जितने दूसरे जीव हैं उनके भी कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। तो यदि लिंग निर्धारण की बात करें तो निश्चित रूप से लिंग निर्धारण की चर्चा वैसे ही जीवों में होगी जिसमें नर और मादा पाए जाते हैं। कुछ स्पेसीज में ऐसा देखा गया है, प्रजातियों में देखा गया है कि जब युग्मनज बन जाते हैं और जब अंडे का रूप ले लेता है वह, तब उसके उष्मायन के टेम्परेचर पर उनका लिंग निर्भर करता है। वहीं पर घोंघे जैसे जीव भी हैं जिनके जो सेक्स हैं यानी लिंग है, उनका जीवन काल में क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है। तो ये दर्शाते हैं कि कुछ जीवों में जो लिंग निर्धारण है वह आनुवांशिकता पर आधारित नहीं है, लेकिन वहीं पर मानव जैसे प्राणियों में लिंग निर्धारण जो है वह आनुवांशिकता पर आधारित है, यानी क्रोमोसोम पर आधारित है। और क्रोमोसोम आप जानते हैं कि वह क्या है, वह आनुवांशिकता का वाहक है। तो अब चर्चा कर लें हम लोग कि आखिर मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण की चर्चा जब हम कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। उसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं वो काइक क्रोमोसोम होते हैं और वो एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि अंतिम पेयर जो है 23वां क्रोमोसोम जो है वह जो है मादा में XX होता है और नर में XY होता है। X क्रोमोसोम जो है, जिसको हम लोग सेक्स XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम जो मैंने बताया उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी पर निर्भर करता है कि कौन मादा होगा कौन नर होगा। तो मादा के लिए XX का सेट होना जरूरी है और नर के लिए X और Y का सेट होना जरूरी है। अब X क्रोमोसोम जो है वह छर्नुमा लंबा है, वहीं पर Y क्रोमोसोम जो है उसका आकार छोटा है X के मुकाबले। तो ये तो बात हो गई कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें। मानव में लिंग निर्धारण नर में 22 जोड़े प्लस 1 जोड़ा प्लस XY क्रोमोसोम। मादा में 22 जोड़े काइक प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम। हम लोग जानते हैं कि जन्म के समय नर और मादा दोनों से युग्मक आते हैं, और युग्मक जब आते हैं तो यहाँ ये पेयर में है क्रोमोसोम, इससे कोई एक ही आएगा। इसी तरह से मादा से भी जो पेयर है उससे कोई एक ही आएगा,
तो युग्मक के समय आइदर दिस विल कम और दिस विल कम। तो युग्मक फॉर्मेशन के समय इससे भी वही होगा, दोनों से आएगा। अब x आएगा या y आएगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, संभावना है, वो कितना है? ऑलमोस्ट 50% है। तो होगा क्या कि यदि नर से युग्मक बनता है तो इसकी संभावना कि यह x दे सकता है या y से आ सकता है। वहीं पर मादा से एक ही संभावना है, क्योंकि ये x आए चाहे ये x आए, आया तो क्या आया? x ही आया। ठीक है। अब नतीजा क्या होगा कि जब युग्मक y और ये आएगा तो क्या होगा? x y होगा। और यदि युग्मक x आया और ये आगे क्या आ गया? ये तो x ही आएगा, और ये इधर से इस बार क्या आया? x आया। तो नतीजा क्या होगा? x x। अब देखिए कि x x क्या है? x x कहां मौजूद होता है? तो x x मौजूद होता है कहां? मादा में। और एक्स वाई कहां होता है? किस में होता है? नर में। बहुत ही सिंपल आपको पता चलेगा कि तो युग्मक में ये तो हो गया 22 पेयर, जोड़े में से 22 ही आएगा, और इसी तरह से यहां पर भी 22 ही आएगा, और दोनों मिलकर यहां पर क्या होगा? मादा में 22 जोड़े हैं तो 22, ठीक है, और यहां पर भी 22। ये कायिक है, कायिक क्रोमोसोम, जो कि एक ही प्रकार के होते हैं। केवल सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें अंतर होता है। ये है सेक्स क्रोमोसोम, ये है सेक्स क्रोमोसोम। तो मादा और नर क्या होगा? ये लगभग 50% इसके चांसेस होते हैं। पहले की धारणा ये थी कि यदि लड़की का जन्म होता था परिवार में तो उसके लिए दोष दिया जाता था मां को, और ये धारणा जो है हमारे समाज में बहुत बड़ी विसंगति लेकर आया, क्योंकि जो मान्यता है कि अगर बेटा होगा तो वंश को आगे बढ़ाएगा और लड़कियां होंगी तो वंश को आगे नहीं बढ़ाएंगी, और इसके लिए वो ब्लेम करते थे किसको? मादा को। लेकिन ये धारणा अब पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया गया है, क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो क्या है कि किसी भी प्रकार से लड़की होने के लिए मादा जिम्मेवार नहीं है, वहीं पर जिम्मेवार नर भी नहीं है, क्योंकि उसका कोई नियंत्रण ही नहीं है कि उसके युग्मक बनने के समय y आएगा या x आएगा, वो पता ही नहीं चल सकता, उसका उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि वह कौन कि लड़का होगा या लड़की। ये प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि युग्मक बनने के समय 50% चांसेस इसके x के आने के हैं या y के आने के हैं। और इसके चलते हमारे समाज में एक कुरीति भी है कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और पता चलने पर वो क्या करते हैं? भ्रूण हत्या, लड़कियों का भ्रूण की हत्या करवा देते हैं। तो हमें ये जानकारी लोगों में स्प्रेड करना चाहिए कि लड़का हो या लड़की, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, और लड़कियां भी उतना ही बढ़िया कार्य करती हैं, उतना ही अपने देश और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं जितने लड़के कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।